A very good morning to all students. This is online teaching video number 2nd, class 7th, both section A and B, subject in English literature. In our previous video, we have discussed about the first lesson of literature. I have told you that this is our revision because in next month our first term exam will be started. ये हमारा क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेसन फर्स्ट का रिवीजन किया था। आज हम अपने लेसन सेकंड लिटरेचर के लेसन सेकंड का रिवीजन करेंगे। और आपसे बार बार बताया भी जा रहा है कि इस बार जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो है आपके लेसन के मिडिल से आएंगे। तो सेकंड लेसन हमारा था पंच परमेश्वर हमने जब लेसन शुरुआत में पढ़ा था तो हमने इसकी स्टोरी भी बताई थी आपको कि दो फ्रेंड होते हैं, कौन कौन से, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इनके बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं और इनका अपना बिजनेस में भी पार्टनरशिप होती है। और जुम्मन की क्या है, एक आंटी होती हैं, है ना, विडो होती वो। तो जुम्मन क्या करता है, उनको अपने घर ले आता है और उनको अपने साथ में रखता है और इसके बदले में आंटी जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जुम्मन को दे देती हैं। काफ़ी दिन तक सब कुछ अच्छा चलता है। फिर क्या होता है, जुम्मन की वाइफ और आंटी के बीच में झगड़े होने लगते। तो आंटी जो है काफ़ी समय तक शांत रहती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता तो एक दिन वो जुम्मन से कहती हैं कि बेटा ऐसा करो कि आप मेरे लिए अलग से सेपरेट किचन बना दो, या फिर ऐसा करो कि आप मुझे महीने का क्या देने लगो, खर्च देने लगो, जिससे कि मैं अपना खर्च अच्छे से चला सकूं। तो जुम्मन जो है बड़ा अटपटा सा आंसर देता है कि जो है मैं अपनी वाइफ के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता और ऐसा करो आंटी आप मुझे परेशान मत करो, ठीक है। तो आंटी बेचारी बहुत परेशान हो जाती है उसके इस जवाब से। तो वो डिसाइड करती हैं कि ऐसा करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, पंचायत में जाती हूँ। पंचायत में अपनी सारी बात को रखूँगी कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है जुम्मन को दे दी और इसके बदले में जुम्मन मेरी सही से देखभाल नहीं कर रहा। तो आंटी सबसे पहले किसके पास जाती है, अलगू चौधरी के पास जाती है और उससे कहती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रहा। तो अलगू आंटी से कहता है कि आप जानती हो आंटी कि मेरी और जुम्मन के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है और अगर मैं इस मैटर में बोलूँगा तो हमारी दोस्ती में क्या पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। तो लेकिन आंटी उसको बार बार जो है कहती है कि जो पंचायत होती है वो कभी ये नहीं देखती कौन दोस्त है कौन दुश्मन होती है। जो पंचायत होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए दोस्त और यहाँ पे दुश्मन मत देखो, बल्कि क्या देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब पंचायत का दिन होता है उस दिन क्या है, जब आंटी अपनी बात को रखती हैं तो अलगू चौधरी डिसीजन ये लेते हैं कि जो उन्हें जुम्मन शेख को आंटी को क्या देना पड़ेगा, मंथली खर्च देना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सकें। अब इससे क्या होता है, दोनों दोस्तों की दोस्ती में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है और वो एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, दुश्मन। फिर क्या होता है, सब ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन अलगू को क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने जो बैल होते, एक बैल उसका मर जाता है तो दूसरे बैल को वो समझू साहू को बेच देता है। तो और समझू साहू कहता है कि ऐसा करेंगे, हम तुम्हें पैसे कुछ दिनों बाद देते हैं। लेकिन समझू साहू जो है वो क्या करता है, उस बैल के साथ में बहुत बुरा बर्ताव करता है। उस बैल के एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 ट्रिप करता है, गांव से शहर, शहर से गांव। और इस तरीके से जब वो दिन रात उस बैल से काम करवाता है तो बैल क्या होता है, उसको खाने को भी नहीं देता सही से। तो जो बैल होता है वो मर जाता है। और जब अलगू को ये बात पता चलती है कि बैल तो मर गया, तो वो समझू साहू के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो तुम मुझे पैसा दे दो। तो वो कहता है किस बात की पैसे दूँ मैं तुम्हें, मैंने जो बैल तुमसे ख़रीदा था वो बैल कैसा था, पहले से ही बीमार था और वो मर गया, इसलिए हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। फिर से एक बार क्या होता है, ये जो मैटर होता है वो कहाँ जाता है, पंचायत में जाता है। पंचायत में जब ये मैटर पहुँचता है तो इस बार हेड किसको बनाया जाता है, इस बार हेड जो है वो जुम्मन शेख बनते हैं। और जुम्मन और अलगू की क्या चल रही थी, दुश्मनी। तो जब इस बार हेड जुम्मन शेख बनते हैं तो कहीं ना कहीं ये सोचा जाता है कि जुम्मन भी वही बर्ताव करेंगे जो अलगू ने किया था। तो जब पंचायत का दिन आता है तो जुम्मन जो है
को हेड बना दिया जाता है। अलगू कहता है कि अलगू भी वही बात कहता है जो उसकी आंटी ने कही थी कि जो पंच होते वो मित्र और शत्रु नहीं जानते, जो भी सही बात है उसको अपने पक्ष को रखते हैं। तो वही होता है जब जुम्मन को ये बात अलगू बताते हैं तो जुम्मन के मन में कहीं ना कहीं ये अपना ज़मीर जाग उठता है और वो कहते हैं कि हाँ, तो वो जो निर्णय देते हैं वो निर्णय ये होता है कि जब समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल ख़रीदा था तो बैल बिल्कुल सही था, और अब बैल मर गया तो इसके बदले में समझू साहू को अलगू चौधरी को क्या देने पड़ेंगे, पैसे। और जब ये डिसीजन होता है तो दोनों बीच जो दोस्तों के बीच में गलतफहमी होती है वो गलतफहमी ख़त्म हो जाती है और दोनों दोस्त फिर से मिल जाते। ठीक है, तो ये स्टोरी हम आपको समझ में आई होगी। समझ में तो पहले भी आपको याद होगी स्टोरी, क्योंकि स्टोरी वगैरह आप लोगों को बहुत अच्छे से लर्न हो जाती हैं। तो अब क्वेश्चन 20 से कुछ भी बन सकता है, तो आप जो है अच्छे से एक बार और लेसन घर पे पढ़ लें। और ऐसा चलिए आप इसके एमसीक्यूज भी एक बार हमसे समझ लीजिए। इसमें क्या, आंट डिसाइडेड टू गो इन अ विलेज पंचायत बिकॉज, जो आंटी हैं विलेज पंचायत में क्यों जाती हैं? 3 ऑप्शन है आपके सामने। क्वारल विद जुम्मन्स वाइफ, लग्जीरियस लाइफ, ओल्ड एज। पता है हमें किसके बीच में झगड़ा हुआ था, जुम्मन की वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ था, इसलिए आंटी कहाँ जा रही थी, पंचायत में। सेकंड था बीइंग ह्यूमिलेटेड विद जुम्मन्स फैमिली, आंटी वांटेड टू मंथली अलाउंस सो दैट, यानी कि अब जुम्मन की फैमिली से जब उसका झगड़ा हो जाता आंटी से, तो आंटी क्यों चाहती थी मंथली अलाउंस, क्योंकि सी कैन गो टू विजिट द प्ले विलेज, वह किसी तीर्थ यात्रा पे जा सके, कैन सेट अप अ सेपरेट किचन और कैन गेट मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द विलेजर, यानी क्या कर सकें, या तो अपनी सेपरेट किचन बना सकें या फिर वो विलेजर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहती थी। ऐसा नहीं था, वो क्या करना चाहती थी, अपनी अलग किचन रखना चाहती थी, इसलिए उन्हें मंथली अलाउंस की ज़रूरत थी। आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, आंटी ने जो अपनी प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन को क्यों ट्रांसफ़र की थी? 3 ऑप्शन है। ही वुड लुक आफ्टर हर, ही वुड मेक अ सेपरेट हाउस फॉर हर, ही वुड मेक हर ऑनर ऑफ हिज हाउस, यानी क्या करती वो इसलिए किया दी थी कि वो उसकी क्या करेगा, देखभाल। अगला था हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ, जो बैल मर गया था उसकी डेथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, जुम्मन शेख थे, अलगू चौधरी थे या समझू साहू थे? तो कौन थे रिस्पॉन्सिबल, समझू साहू थे। हुम डिड अलगू सेल हिज एक्स, अलगू ने अपना जो ऑक्स था वो किसको सेल किया, आंटी को, जुम्मन शेख को या समझू साहू को? तो किसको किया था, समझू साहू को। आफ्टर द डेथ ऑफ अलगू रिमाइंडेड साहू फॉर द, जब जो बैल हो उसकी डेथ हो जाती तो जो अलगू चौधरी होती किसके लिए रिमाइंड करते हैं, पैसे के लिए। मनी ऑप्शन है इसमें। द पंचायत वाज हेल्ड बिलो द, जो पंचायत है वो किसके नीचे लगती थी, पीपल के ट्री, पीपल ट्री के नीचे या फिर नीम ट्री या बैनियन ट्री, तो किसके नीचे लगती थी, ये लगती थी आपकी बैनियन ट्री के नीचे। ठीक है, अब ऐसा करेंगे, ये आपको जो हम वर्ड मीनिंग है ये आपको होमवर्क में राइट करनी है अपनी रिवीजन नोटबुक में। चलिए देखते हैं। प्रपोज्ड, अवॉइड बाय, येलो बुक, टुक पिटी, और लास्ट है डिफेंस। ये आपको वर्ड मीनिंग जो मैंने दी हैं वो आपको राइट करनी है। अच्छे से तैयारी करिए जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। ओके, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।